देखिए, आपके सामने ये एक ब्लैंक चार्ट है, जन्म कुंडली का नमूना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आप भी देख सकते हैं। अगर आपके पास अपनी कुंडली है या आपके परिवार के किसी सदस्य की कुंडली है तो आप भी देख सकते हैं। अब ये जो है जन्म कुंडली है, इसमें कोई भी राशि यहाँ बैठी हो इससे मतलब नहीं, लेकिन ये पहला खाना, पहला घर यही है, कुंडली का पहला भाव, पहला स्थान। और यहाँ के बाद ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है घड़ी की तरह, उल्टी घड़ी की तरह। ये सेकंड हाउस है, दूसरा घर। अलग अलग विषयों का इन घरों से विश्लेषण होता है। आज हम आपको सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा भाव, फिफ्थ हाउस, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं आपको हम। अब देखिए, आपके सामने इस कुंडली में राहु दिख रहे हैं, राहु देवता, मंगल देव है और शनि देव है। अब ये कॉम्बिनेशन जो है पाप ग्रहों का कॉम्बिनेशन है। ये हाउस शिक्षा और एजुकेशन का भी हाउस है, लेकिन यहाँ आज सिर्फ आपके शरीर और उसमें होने वाले विकार, समस्याओं के बारे में बात की जाएगी। तो जैसे ये पांचवा हाउस है और यहाँ राहु मंगल है, शनि भी है, पाप ग्रह होते हैं। राहु मंगल और शनि पाप ग्रह होते हैं। और मान के चलिए कि ये यहाँ बैठे हुए हैं, प्लेस्ड हैं, तो ये आपका जो शरीर है, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बात की जाए तो ये पेट है, पेट का निचला हिस्सा पेट है, एब्डोमेन। अब यहाँ अगर पाप ग्रह है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति पेट से संबंधित विकार को फेस करता है जीवन में। उसको कब्ज की समस्या रहती है जीव को। जिस किसी भी कुंडली में ऐसे ग्रह बैठे हो कॉम्बिनेशन, तो वो व्यक्ति को पेट की समस्या जीवन में जरूर रहती है। कब्ज की शिकायत होती है, कॉन्स्टिपेशन। व्यक्ति को कभी न कभी सर्जरी पेट की होने की नौबत आ जाती है। अगर यहाँ मंगल है, सर्जरी कराएंगे, कट लगेगा। केतु अगर यहाँ बैठे हो तब भी वही स्थिति होगी। राहु, केतु, शनि, ये पाप ग्रह पेट को दिक्कत पैदा करते हैं। और अगर इसमें मंगल है तो वो भी कॉम्बिनेशन ऐसा ही कुछ होता है। देखिए, इसके उपचार के संबंध में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं उपचार में, लेकिन एक तो आप इन ग्रहों से संबंधित अपने जीवन में कुछ न कुछ इनकी वस्तुओं का दान किया करें। जैसे अनाज का दान चिड़ियों को, पक्षियों को डालें, मजदूरों की सेवा करें, 3 प्रकार के अनाज या 7 प्रकार के अनाज मिलाकर उनका भी आप कहीं जहाँ पक्षी, गिलहरी, तोते आते हों वहाँ जाकर डाल आया करें। परंतु ये तो हो गई दान की बात या सेवा की बात। सेवा से जरूर इनका कुछ दुष्प्रभाव कम होता है, परंतु साथ ही साथ आपको जीवन में एक तो तांबे का जो पात्र होता है वो बैक्टीरिया को नाश करने की क्षमता रखता है।
तो आप तांबे के पात्र में, तांबे की किसी जग में, तांबे के किसी बर्तन में रात को जल भर के और उस जल के बर्तन को किसी लकड़ी के स्टूल पर या लकड़ी के टेबल पर रख दें। किसी थाली से, ढक्कन से, प्लेट से उसे ढक्कन की तौर पर ढक दें। इच्छा हो तो आप उसमें रुद्राक्ष के कुछ दाने डाल सकते हैं पानी में। पंचमुखी रुद्राक्ष हो, कोई भी रुद्राक्ष हो, वो आप उस पानी में डाल सकते हैं। सवेरे उठने के बाद आप खाली पेट उस तांबे के जल को घूंट घूंट करके पिएं। उसमें अगर रुद्राक्ष पड़ा है तो रुद्राक्ष को हटा लें या छान लें पानी को, और तब उस जल को आप धीमे धीमे सिप सिप करके, एक एक घूंट करके नियमित रूप से पिए। इसके अलावा कुछ औषधि होती हैं, जैसे जीरा है, औषधीय गुण इसके अंदर है, इलायची है, अजवाइन है। इनका आप थोड़ा काढ़ा बना लें और उस काढ़े को छान कर आप थोड़ा थोड़ा पिए। कितनी कितनी मात्रा लेनी चाहिए? जीरा बस 1/4 चम्मच ले सकते हैं। थोड़ा 1/4 चम्मच आप उसमें अजवाइन ले सकते हैं। थोड़ी उसमें आप कुटी हुई, कूट कर पीस कर इलायची मिला सकते हैं, या छोटी या बड़ी। थोड़ा आप सौंफ, मन करे तो सौंफ को उसमें कूट पीस कर मिला सकते हैं, और फिर इसका काढ़ा बनाकर और आप पिए। ऐसा नियमित रूप से करें। इससे पेट के रोगों का नाश होता है। कॉपर के वाटर को पिए, तांबे के पात्र में रखे, रात भर के भिगोए हुए उसमें रुद्राक्ष पड़े हों, उस जल का, और प्लस कुछ देर बाद, जल पी लेने के कुछ देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद, या दिन में कभी भी आप अगर जब भी भूख महसूस होती हो उस वक्त जीरा, बड़ी इलायची, अजवाइन, इन सब का काढ़ा बना के पी लें। थोड़े दिन करेंगे मित्रों, पेट को बहुत राहत मिलेगी। रात्रि के भोजन में आप चाहें तो थोड़ा पपीता खा सकते हैं। पेट के रोगों को मिटाता है, हटाता है, कब्ज दूर करता है। आजकल मार्केट में अमरूद भी बहुत मिल रहे हैं। थोड़ा अमरूद खा सकते हैं, आधा अमरूद, 1 अमरूद। ठंड है, जुकाम है, खांसी है तो आप अमरूद नहीं खाएं, तो बहुत सी और भी औषधियां हैं बाजार में, जैसे पालक, थोड़ा सा उसके अंदर आप गाजर का टुकड़ा, पत्ता गोभी का थोड़ा कुछ अंश उसमें डाल लें, अदरक का टुकड़ा डाल लें, और इससे उबाल कर 1-2 गिलास पानी में कोई भी हरी सब्जी डालकर उबाल कर उसे आप पिए। वो सूप बन जाएगा। अगर आपने रात में पिया तो सुबह पेट साफ होगा। ऐसा नियमित रूप से करते रहे तो उनकी पौष्टिकता आपकी बॉडी कंज्यूम करेगी, ताकत भी मिलेगी, आंतों को भी, पेट की अतड़ियों को भी ताकत मिलेगी, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में कब्ज दूर हो गई। रात को मेथी भी अगर आप 1 चम्मच खाकर और 1 गिलास, आधा गिलास गुनगुना पानी भोजन करने के घंटे भर के बाद रात्रि में पी सकते हो तो पी लें, तो वो भी कब्जनाशक हो जाता है। या भोजन करने के बाद दिन में जितनी बार भी नाश्ता करें, भोजन करें, थोड़ा सौंफ और धागे वाली मिश्री चबाकर चूसते रहें, चबाएं उसे, तो गैस अफारा
एसिडिटी, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। सौंफ में बहुत गुण है, खासकर एसिडिटी का नाशक है, गैस को नहीं बनने देता, उसकी तासीर ठंडी भी होती है। शुगर है आपको, अगर आपको, तो आप उसमें मिश्री नहीं मिलाएं, डायरेक्ट ही कूटकर उससे आप चूरन बना करके भोजन के बाद, हर नाश्ते के बाद, चाय पीने के बाद थोड़ा थोड़ा सौंफ चूस सकते हैं। या आप एक डिब्बी में पाउडर कर लें सौंफ को कूट कर, और चाय बनाने जाएं तो चाय बनने के बाद उस पर थोड़ा सौंफ डाल लें, उससे पी लें, स्वाद भी बढ़ जाएगा और वो चाय आपको एसिडिटी नहीं बनने देगी। चीनी का कम से कम प्रयोग करें और गुड़ का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। सर्दियां हैं, मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली, भुने हुए चने और गुड़ बहुत ताकत देंगे आपको। थोड़ा वर्जिश कर लें, थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, इन सब क्रियाओं से आप हेल्दी रहेंगे, ताकत बनी रहेगी, हेमोग्लोबिन कम नहीं होगा। और जब स्वास्थ्य अच्छा है, पेट अच्छा है, तो आप मस्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, चेहरे में आपकी चमक और दमक भी रहेगी। आशा है वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। एक और चलते चलते बात बताता हूँ, बहुत से लोगों को सफ़र में उल्टियाँ आती हैं, खासकर बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें उल्टियाँ आती हैं। अगर सफ़र में आपको उल्टी होने की शिकायत है तो एक बहुत आसान उपाय है कि आप थोड़ा अपने बैठने की सीट पर अखबार का टुकड़ा बिछा लें, उस पर बैठें, या अपने चप्पल के नीचे सफ़र के दौरान अखबार का टुकड़ा रख लें पाँव के तलवे के नीचे। उल्टी नहीं होगी फिर आपको। कितना आसान है। या फिर शूज पहनते हैं, जूते पहनते हैं, तो जूते में आप अखबार थोड़ा सा डालकर तब पाँव रखें उसमें, तो आपको उल्टी नहीं होगी। या रास्ता चलते कहीं आपने देखा होगा बरगद के बड़े पत्ते की तरह आकार का सड़क के किनारे पौधा, जिसको कुछ लोग उत्तरी भारत में अकवन, कुछ लोग अकौड़ा, मदार इत्यादि नाम से जानते हैं। उसमें से गर्मी के दिनों में रुई रुई सी निकलती है, उड़ती रहती है गर्मियों में। मदार, अकौआ भी कुछ लोग कहते हैं। उसका भी अगर आप एक पत्ता लेकर और उससे अगर अपने शूज में, जूते के अंदर डाल लेंगे और तब पाँव रखेंगे या चप्पल के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपको उल्टी नहीं आएगी। लेकिन चूँकि वो असंभव है कि जल्दी से उसका पौधा कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन अखबार ये आपको हमेशा मिल जाएगा, घर में भी मिल जाएगा, इसलिए वो आसान है। सफ़र के दौरान थोड़ा हल्का भोजन करें, इसके बाद आपको ये अखबार का प्रयोग बहुत सरल है और बहुत काम का है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए इसे शेयर करें और अपने मित्रों को भेजें।